नंबर वन, एक और बात, हमारा नेम डिफाइन हो चुका। फॉर सपोज नेम के बाद चाहिए होगी यकीनन टैग लाइन, वो भी ले लेंगे अभी फौरन से। तो ये दो चीजें मेरे पास मिसिंग है। अब तीसरा जो अहम मामला होगा वो होगा आपका मूड बोर्ड। मूड बोर्ड में हम कलर्स डिफाइन करेंगे बोर्ड, और मूड बोर्ड में एक और एलिमेंट होगा हमारा जिसमें हम अपने इंस्पिरेशन प्लस रेफरेंसेस प्लस आइडियाज, हाँ, इंस्पिरेशन, रेफरेंसेस, आइडियाज, और लास्टली कंपैटिटर्स। यप, या इंस्पिरेशन, रेफरेंसेस, आइडियाज, कंपैरिटर्स। और मूड बोर्ड बनाने का सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे, स्क्रीन ऑन करो जरा। हाँ हाँ कर लो। कंपैरिटर्स मींस मार्केट में हमारे मध्य मुकाबिल कौन कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन से हमारा टकराव हो रहा है। सर को बताओ, ऑन कराता है। और मूड बोर्ड से पहले एक बात जानना हमें लाजिम है, दैट इज टाइप ऑफ लोगो। हमारे लोगों की टाइप क्या होने वाली है। असूलन यही होगा, ये फोर्थ ही है, लेकिन हमें टाइप ऑफ लोगोस पहले ही पता कर लेने थे, पहले ही बात करनी थी, लेकिन हमने वो उस वे में बात नहीं की। तो टाइप ऑफ लोगो अभी देखेंगे, और आपकी बात सही है, मूड बोर्ड से पहले टाइप ऑफ लोगो डिफाइन होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने मूड बोर्ड कैसा बनाना है। नहीं, इसको फोर्थ, इसको थर्ड करो और मूड बोर्ड को फोर्थ करो। और असूलन अगर आप बात को समझो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात है ये। टाइप ऑफ लोगो आपको जब समझ में आएगा, जब पता चलेगा, जब एनालाइज होगा, जब आप मूड बोर्ड्स को देखोगे ये लोग कैसे लोगों के टाइप रख रहे हैं अपने, तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि मेरा लोगों का टाइप कैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने सपोज सोचा कि पार्टी के लिए मैं अपना कैजुअल वार्डरोब लूंगा, लेकिन पता चला रिसर्च की कि ये तो कैजुअल पार्टी नहीं है, तो फिर मुझे अब वार्डरोब चेंज करना होगा। दैट इज डिप्लोमेसी। तो आपको आपका मूड बोर्ड एक्यूरेट बताएगा कि आपको किस टाइप का लोगो बनाना होगा। और इन सारी बातों से पहले हमें टाइप्स ऑफ लोगो जान लेना जरूरी है। और मैं इसमें आपको उलझाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर ऑन बोर्ड जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और ऐसे बहुत सारी टाइप्स निकलना शुरू हो जाएंगी।
और आप उलझना शुरू हो जाओगे बेसिक बिगनर लेवल पे। फॉर इंस्टेंस ये कह रहे हैं 9 टाइप्स है: वर्ड मार्क, लोगो टाइप्स, लेटर फॉर्म, लोगो सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, एम्बलम, कॉम्बिनेशन, डायनामिक, बहुत सारे हैं। और जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये वर्ड मार्क है, मैकडॉनल्ड लेटर फॉर्म्स है, मोनोग्राम, सिंबल जिसमें कोई सिंबल हो, एब्स्ट्रैक्ट जिसमें कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, मैस्कॉट जिसमें कोई एक अच्छी सी पिक्चर टाइप की हो, एम्बलम जैसे स्टारबक्स, या कॉम्बो जिसे कंपाउंड लोगो कहते हैं जिसमें आपका सिंबल भी आ रहा है और आपका टेक्स्ट भी आ रहा है, या डायनामिक जिसमें कोई ना कोई डेफॉर्मेशन हो, कोई मूवमेंट दिखे। लेकिन इनिशियली इतना सारा करना या समझना, मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी सी है, क्योंकि एक साथ प्लेटर पे सब कुछ ले आओगे तो आप कंफ्यूज होगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो बेपना चलती है चीज, जो मार्केट में बेपना इन है, बेपना का मतलब ये नहीं कि वही, लेकिन लाइक 80-90%, तो वो आपका सिंबल बेस्ड लोगो, या आपका सिर्फ लेटर बेस्ड लोगो, टैक्स बेस्ड लोगो, या फिर फाइनली कंपाउंड जिसमें सिंबल भी होगा और टैक्स भी होगा। आप इनिशियली इन 3 पे फोकस कर दो। जब आपको समझ में आना शुरू होगा कि काम कैसे होता है, क्या कैसे लोगो बनते हैं, तो फिर ग्रेजुअली आप लेटर फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट सब पे जा सकोगे। द कॉम्बो वन, कंपाउंड समझाने के लिए और बेसिक समझने के लिए मैस्कॉट अक्सर और बेशतर यूज किया जाता है। हम मैस्कॉट पे चलते हैं, देख रहे हो, कोई भी पिक्चर, कोई भी आर्ट जो फेस स्टाइल है, बॉडी स्टाइल है, मैस्कॉट कहा जाता है। विंटेज लोगो एम्बलम कहा जाता है। अब वो ऐसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर्ड हो, एम्बलम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे वे हैं दिखाने के। ये सब बातें मैं यूं नहीं करना चाहता, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो कंफ्यूजन से बचना है, और बचने के लिए अच्छा वे जैसे पोस्ट है, कंपाउंड फील दे रहा है, WB वार्नर ब्रॉस, क्योंकि इसमें आइकन भी है, सिंबल भी है और टैक्स भी है। और इस वे में आप और 2 कैटेगरीज को कवर कर रहे हो, सिंबॉलिक अलग, टैक्स बेस अलग, और ऑटोमेटिकली कंपाउंड जिसमें सिंबल और टैक्स दोनों आ रहा है। बाय ऑल मीन्स आपको इन बेसिक, इन जेनरिक ये पता चल रही है बात कि कुछ 9 टाइप्स होती हैं। हर टाइप को इनिशियल लेवल पे करना जरूरी नहीं है। आप अपनी स्पेशलिटी बनाओ, आप अपना एक सिलेक्ट कर लो कि मैं कंपाउंड पे काम करूंगा, या मैं मैस्कॉट पे काम करूंगा, या मैं एम्बलम पे काम करूंगा। मेरा नीश ही एम्बलम होगा, मैं सिर्फ एम्बलम लोगो ही बनाऊंगा। ये बेहतरीन बात है। अगर आप ऐसा समझते हो कि यार मुझे हर टाइप के लोगो बनाने हैं, तो ये बहुत ज्यादा लालच हो जाएगी, और इसमें आप ना 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। सही है। तो हमेशा बीइंग अ डिजाइनर आप अपनी एक निश सिलेक्ट करो, इवन दो समझने के लिए और समझाने के लिए और फ्यूचर को क्लियर रखने के लिए। इंस्टेंसली समझा रहा हूं, जैसे पेप्सी, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पेप्सी ये एक फूड एंड बेवरेजेस में आता है। सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया फूड नीश, अब मैं फूड के ही लोगो बनाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक या ड्रिंक्स इनके बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं फूड के बनाऊंगा।
उसमें कुछ भी आ सकता है, मैं फूड से कभी हटूंगा नहीं, तो ये बेस्ट रहेगा, राइट। अगर वाकई में एक रियल लोगो डिजाइनर बनना चाहते हो, आए सब, लेकिन आपकी एक रिस्पेक्टिव चीज है, राइट। ऐसे आप देख सकते हो नासा, इट्स अ लेटर मार्क, एप्पल पिक्टोरियल है यानी कि आइकन सिंबॉलिक है, कॉम्बिनेशन मार्क जिसमें जैसे बर्गर किंग जिसमें इटसेल्फ एक बर्गर भी दिख रहा है, केएफसी एक फेस स्टाइलिंग है, एक पूरी पिक्चर है, मैस्कॉट। फिर आप हर चीज के स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देते हो, हर चीज को एक शक्ल देना शुरू कर देते हो, हर चीज को किसी एक फॉर्म में लेके आना शुरू करते हो, मैस्कॉट। गूगल इटसेल्फ अ वर्ड मार्क, और चीजों को बहुत स्ट्रीमलाइन करते हैं, सिंपल करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये फिक्स्ड है, लेकिन ये एक स्टार्टर टिप है कि अगर आपको यूजुअल टेक्नोलॉजी में काम करना है, आप कोशिश करो आप वर्ड मार्क पे काम करो, कोशिश करो। या अगर नहीं तो वर्ड मार्क से ज्यादा निकल के आप कंपाउंड पे काम करो, कंपाउंड जिसमें आइकन भी हो, जिसमें टेक्स्ट भी हो। फॉर सपोज फिलिप्स एक टेक्स्ट है, फॉर सपोज लेनोवो एक टेक्स्ट है, सोनी टेक्स्ट है, लेटर मार्क है। इवन अगर आप लॉ में जाना चाह रहे हो तो आप सिर्फ लॉ अटॉर्नीज के लोगो बनाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज किया जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए कैसा बना। अगर आप मेडिकेशंस हेल्थ के लिए काम कर रहे हो तो आपको इसमें देखना होगा, कभी कभी आप देखते हो दांत के हाथ भी होता है ऐसा, लाइक स्ट्रॉन्गर टूथ, तो आपको फील हो रहा है कि वो जो दांत है वो एक कैरेक्टर बनना शुरू हो रहा है, यू कैन पुश हिम इनटू द मैस्कॉट फैमिली। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, मेरी सारी बातों का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लालच नहीं करना कि मुझे सब आ जाए, पहले एक को पकड़ लो, ग्रिप आ जाएगी, फिर आप ग्रेजुअली जंप करना शुरू कर सकते हो, दूसरों को भी गो थ्रू करना शुरू कर सको, राइट। अब चलते हैं हम अपना मूड बोर्ड डिफाइन करते हैं। मूड बोर्ड सिर्फ लोगों में ही नहीं है, मूड बोर्ड आपकी डेली लाइफ में भी है कि मुझे आज क्या पहनना है, कैसा पहनना है। आप 2-3 टी शर्ट्स लेते हो, 2-3 शर्ट लेते हो, उसमें देखते हो कि आज मेरा क्या मूड चल रहा है, आज मौसम कैसा है। वैसे तो हम ये सब नहीं करते, लेकिन इन एक्चुअल होता ही है, मौसम के हिसाब से, दिन के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो उनके नेचर पे भी इम्पैक्ट देता है। अपना तो ये ना, शरीर गर्मी है, काला पहनना, जुम्मे के दिन पहनना तो पहनना, सेंस नहीं है। लेकिन मूड बोर्ड डिफाइन करता है आपके कलर को, आपके मोमेंटम को, आपके फ्लो को, आपके स्टाइलिंग को, सबको। और मूड बोर्ड बनाने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप सिंपल डाइव करो पिंटरेस्ट पे, और सिर्फ पिंटरेस्ट ही नहीं, बिहेंस पे भी चलते हैं या ड्रिबल पे भी चलते हैं। नेट ही नहीं चल रहा, छुट्टी करते हैं ना, चल जाएगा अभी 2 मिनट में, चल बंद हो रहा है। तो हमारे तारों को आदत नहीं है ना, पानी की बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा उनको भी नजला जुकाम हो जाता है। सो आपने मूड बोर्ड बनाना कैसे? नंबर 1, थोड़ा सा बिल्कुल मुंह पे आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, कारी साहब का फीता है।
पीछे थोड़ा सा और कब से मैं बोली हो क्या रहा है मेरे साथ। आई एम फीलिंग बैड ऐसी बस रात होने लगती है कि याद आता यूजुअल मुझे एक प्रॉब्लम होता है। मैं अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। बीइंग अ डिजाइनर मैं स्टार्ट करता हूँ सपोज कलर लेने। मैं कलर की रिसर्च करना शुरू करता हूँ और मैं गया पिंटरेस्ट पे। मैंने पिंटरेस्ट खोला ये सोच के कि मुझे कलर्स देखना है, कौन से लोग किस टाइप के कलर्स यूज कर रहे हैं और मुझे कलर्स गैदर करना है। लेकिन मैं वो एलिफेंट इन वुड्स बन जाता हूँ जो जाता है जंगल में खाना खाने कैन लेने, लेकिन वो पेड़ों को तबाह करना शुरू कर देता है। इट्स सच अ नाइस बुक। तो मैं एलिफेंट इन वुड्स बन जाता हूँ और कलर्स को छोड़ के मैं लोगोस सिलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ फॉर इंस्पिरेशन फॉर रेफरेंसेस। थोड़ी देर में मैं खुद को ये पाता हूँ कि मैं अब यहाँ से भी जंप कर गया और मैं अब टिपोग्राफी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और 2-4 घंटे गुजारने के बाद रिसर्च खत्म करने के बाद मुझे महसूस नहीं हो पाता है कि मैंने किस चीज में क्या सिलेक्ट किया, क्या मेरा मोटिव था और एम क्या था, और सब मैच हो चुका होता है। ये प्रॉब्लम। बीइंग अ बिगनर आप हर चीज को एक स्टिकी नोट लिख लो अपने पास और लगा लो साइड और लिखो स्टेप 1 गैदर कलर्स, ताकि जब भी आप ऐसे भटकना शुरू होगे वो नोट आपको याद दिला रहा होगा कि आपने करना है क्या। प्रोसेस 1 एक अच्छा प्रोसेस है और मैं कहता हूँ एक अच्छी प्रैक्टिस भी है। आप सबसे पहले टाइपो सिलेक्ट करो, फॉन्ट, क्योंकि फॉन्ट इटसेल्फ बहुत बातें करता है। आप अब सारा मूड बोर्ड चलता है। तो सबसे पहले नंबर 1 सिलेक्ट टाइपो। और आप जब टेक्स्ट देख रहे हो, फॉन्ट देख रहे हो, आपका नजरिया और आपकी सोच सिर्फ उस टेक्स्ट पे नहीं हो। वो जो भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है, फॉर सपोज नासा, आप देख तो नासा रहे हो, लेकिन आपके अंदर आपका वो जो नाम है ना, आपका नाम नहीं, आपका जो ब्रांड नेम है, आप उसको फील करो कि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ होगा जो आपका आपने नाम सेलेक्ट किया होगा, और आप उसको फील करोगे कि क्या ये इसमें बेहतर लग रहा है, क्या ये इसके लिए सूट करेगा, क्या ये इस पे सूट करेगा। अगर ये नासा जैसा टेक्स्ट ले लिया फॉर इंस्टेंस, तो क्या इसके साथ कोई आइकन सूट करेगा। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। और ये एक हायरार्की है, आप जितना सोचते जाओगे और वैसा देखते जाओगे आपको समझ में आना शुरू होगा। और नंबर 2, टाइपो हो, कलर हो, या फिर वो आइकन हो, कुछ भी हो, तीनों हो, आपको ये भी फील करनी है इस बात को कि जैसे पेप्सी का लोगो है, ये आधे इंच का कैसा दिखेगा और ये 10 फुट का कैसा दिखेगा। स्केलिंग, कि जब मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा तो क्या ये पूरा अपनी डिटेल्स को डिफाइन कर सकेगा। फॉर सपोज जैसे यही है हार्वर्ड, और अगर हार्वर्ड को देखें तो अगर इसका ये जो छोटे छोटे हमारे पास डिजाइन्स हैं, ये बहुत छोटा हो जाएगा
लाइक आधे इंच का तो ये सारी डिटेल्स नहीं मिल सकेगी। तो इसमें रीपोजिशनिंग यूज की जाती है, जहां पे सिर्फ फॉरवर्ड लिखा जाता है, अपना टेक्स्ट जस्ट उनका आइकन हट जाता है। लेकिन जब बड़े स्केलिंग पे जाना होता है तो वो फिर अपना एक्चुअल लोगो यूज करते हैं। तो आपने फील करना होगा इन द वेरी बिगनिंग कि क्या ये अगर छोटा होगा ये वर्सटाइल होगा, मींस प्योर कंप्लीट विजिबिलिटी। बड़ा होगा तो वो डेफिनेटली वर्सटाइल होगा, ऑल क्लियर। और छोटा सोचना यूं लाजिम है क्योंकि हो सकता है, और हो सकता है क्या, डेफिनेटली आपकी कंपनी के गिव अवेज होंगे, लाइक पेन और डायरी और टी शर्ट्स, एनीथिंग। तो जब वो उतने छोटे फॉर्मेट पे जाएगा तो क्या विजिबिलिटी आएगी। इवन दो अगर वो उस प्रोडक्ट पे भी जाएगा तो क्या विजिबिलिटी आएगी, वर्सटैलिटी होगी। और अगर नहीं होगी तो फिर वो मेरा लोगो कामयाब नहीं है। आपका लोगो हर सूरत में, हर अपफ्रंट स्केलिंग पे कामयाब होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए। तो आपने उतना सोच के उतना कॉम्प्लेक्स या उतना ही मिनिमल लोगो डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ये छोटा कर लूं बड़ा कर लूं जैसा कर लूं वर्सटाइल। पेप्सी इटसेल्फ वर्सटाइल है, बट समहाउ if we go there, ओए मैंने ये क्यों कर दिया, नेट तो नहीं चल रहा। लेकिन स्टारबक्स ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये इतना वर्सटाइल नहीं रहेगा। ये आपने सोचना। इनफैक्ट इसी के साथ साथ आपने ये भी सोचना है कि याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में हम कुछ पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डिजाइन कर रहे थे। आप ही के लोगों से, आप ही के लोगों के एलिमेंट से कोई पैटर्न डिजाइन होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए। फॉर सपोज जैसे ये वेवी लाइंस हैं, फॉर एग्जाम्पल यही पैटर्न निकले, या कुछ भी बन सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था, सो वी डोंट नीड टू स्टिक टू इट। आपको लोगो डिजाइन करते हुए ये भी सोचना है। इंटरनेट तो अभी तक नहीं चला तो हम मूड बोर्ड गैदर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बीइंग अ लोगो डिजाइनर, नॉट सॉरी बीइंग अ लोगो डिजाइनर, बीइंग अ डिजाइनर, आपको हर चीज में ये सब सोचों को रखना है ताकि आपका डिजाइन हर स्केल पे क्लियर हो, लूप फ्री हो और वर्सटाइल। जब ये सारी चीजें गैदर होने शुरू हो जाएंगी तो वो चीज, वो डिजाइन, वो एलिमेंट, वो पैटर्न, वो कुछ भी मेमोरेबल हो जाएगा, इजी टू मेमोराइज। और जहां एक डिजाइनर अपना डिजाइन, अपना कलर एस्थेटिक्स, फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई नाउडेज इन कराची, व्हाट दे डूइंग, बैनर्स नहीं लगा रहे हैं, मार्केटिंग तो हो रही है, कोई भी ब्रांड आकर करेगा, लेकिन वो ग्रीन और ब्लैक का इम्पैक्ट डेवलप कर रहा है, वो अपने कलर से पहचान बिठा रहा है। क्योंकि हर चीज आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी। तो आपकी हर चीज जब वो पहचान बन पाएगी जब आप उसको उतना इजी रखोगे। और एक सबसे बड़ा फेलियर है कि आप डिजाइनर बन के डिजाइन करो, आप यूजर बन के डिजाइन करो, क्योंकि डिजाइन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारी मेजॉरिटी क्यों भागती है iOS यूज करने से,
क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, ऐसा सुनने में आया। दूर की बात है, छोड़, ये अमीरों वाली बात है। एप्पल, हम गरीबों का वही एंड्रॉइड। सो डिजाइन कोई भी चीज हो वो इतनी हो इजी टू यूज, calming हो, reflective हो। The last thing, easy to memorize। पहले बहुत ज्यादा दौर था कॉम्प्लेक्सिटी का, कलर्स में और इन सब में। लाइक फॉर नाउ व्हाट आई फील, जितना कम होगा उतना सुकून दे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ये दोनों के स्कार्फ, आयशा को नींद भी आ रही है, देख रहे हो, थिंग्स आर सो एंगेजिंग इन इट एंड सो कॉम्प्लेक्स टू लाइक पेनिट्रेट ऑन इट। अब वो दौर नहीं है। अब वो दूध की दुकान पे गाय के साथ वीट भी नहीं दिखाना। रिमेंबर, calming, reflective। बाकी गोला घंटा धोराजी पे मिलता है, भरना नहीं, कम से कम रखो, राइट। काम करो अपने नाम पे, मीनवाइल मैं भी काम करता हूँ अपने नाम पे। काम यहाँ से होता है ना, इसके लिए नेट नहीं चाहिए होता। शुरू करो। पहले हाँ लिख लो, इसकी भी चीजें लिख लो ताकि फिर बाद में हम इस पे भी ना रुकें। पहले टाइपो उसके बाद नंबर 2 टाइपो डिफाइन हो गया आपका। आपने टाइपो सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे सैरिफ चाहिए, सैंस सैरिफ चाहिए, सैरिफ में कौन सा या सैंस सैरिफ में कौन सा, कैसा फॉन्ट होना चाहिए। इसके बाद कलर पैलेट डिफाइन करो। पैलेट, कलर स्वॉचेस लिख, जिसमें आपको पता होगा कि सपोज आप ग्रीन यूज कर रहे हो, आप ब्लू यूज कर रहे हो, आप ब्लैक यूज कर रहे हो, आप येलो यूज करने लगे हो। और कलर आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 2 होने चाहिए। मेन कलर, एक कलर नहीं, एक कलर जैसे देख रहे हो ट्विटर का, ट्विटर पर एक कलर ब्लू हो गया। दूसरा इमरजेंसी कलर, इमरजेंसी कलर पैलेट। एक कभी कोई इवेंट हो, कोई न्यूज़ हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अहम मामला हो, वहां पे ट्विटर अपना रंग बदल दे। जैसे मुहर्रम आता है, सारे चैनल के लोगो काले हो जाते हैं। जैसी जाता है हाँ, रबीउल अव्वल में ग्रीन हो जाता है। एक आपका मेजर कलर होगा, दूसरा आपका इमरजेंसी कलर होगा। जो हम लोगो शीट बनाएंगे, जो डिस्क्लेमर बनाएंगे, उसमें हम शो करेंगे सब कुछ। आपका फॉन्ट कौन सा है, आपका कलर कौन सा है, आपके शेप्स कौन से हैं, आपने क्या क्या रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या साइकोलॉजी है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन डेली लाइफ में वो ब्रांड एक ही कलर को यूज करेगा, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो वो कलर चेंज करेगा, राइट। मेजर मेन कलर। अब तीसरा, मूड बोर्ड में आप देखो आपके रिफ्लेक्टिव आइडियाज, यानी कि लोगोस।
आइकन्स आई मीन। और आइकन्स का मतलब ऐसा नहीं है आइकन पूरा, आइकन्स का मतलब है उस पूरे आइकन में आपके काम की क्या चीज है, अगला आपके काम की क्या चीज यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टैको बेल, समझना ये जो विक्स लिखा है मैंने ऐसा टाइपो सिलेक्ट किया कि इस टाइप का, इस स्टाइल का मेरा टाइपो, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उसमें जितने भी टाइपोस के रेफरेंसेस लूंगा वो उस फोल्डर में डाउनलोड करके रख लूंगा। मैंने सिलेक्ट किया कि ये येलो कलर भी हो, ये ग्रीन कलर भी हो, ये ब्लू भी हो। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सा कलर रखूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये 3 कलर सिलेक्ट किए। तो एक फोल्डर बनाऊंगा कलर स्वॉचेस और उसमें ये तीनों लोगो डाउनलोड करके रख लूंगा। अब बात हुई रिफ्लेक्टिव थॉट्स की, तो मैंने कहा टैको बेल में अब मेरा सपोज है चीज, मैं चीज का लोगो बना रहा हूं और चीज में मुझे दिखाना है ये काओ, क्या कहते हैं, रेफ्यूट चीज है, ये काओ का है। तो मैंने काओ का हल्का सा साइड का फेस सिलुट दिखाना है और मुझे वो ये बैल दिखानी है। तो मैं ये सेम बैल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है मुझे ये बैल का जो आइडिया है वो अच्छा लगा। बाकी ये बैल कैसी बनी हुई है, इसमें इसकी ये घंटी टंटन कैसी चल रही है, नहीं, बैल का आइडिया कैसा है, कैसी वो आपने फील करनी है कि वो कैसी हो सकती है। आप ये बैल डाउनलोड कर लोगे और इसी का जो नाम होता है, जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं उसका नाम होता है, मैं यूजुअल वो नाम रीनेम कर देता हूँ और उस नाम में अपना नोट छोड़ देता हूँ कि मुझे इसमें क्या चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप अपना मूड बोर्ड बना रहे हो, उसमें सिर्फ जो रिफ्लेक्टिव आइडियाज हैं वो 50-60 हो, तो मुझे हर इमेज का तो याद नहीं रहने वाला। लेकिन जब मैं डाउनलोड कर रहा होता हूँ तो मुझे याद होता है, मुझे पता होता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और वो मैं वहीं रीनेम की जगह पर लिख देता हूँ कि मैंने ये क्यों सेव किया, क्या वजह था। फील करो, हमने ये बात की थी डिजाइनिंग इज लाइक अ लेगो, इट्स अ पजल गेम। अगर हमने 40 रिफ्लेक्टिव आइडियाज लिए, 40, हर एक लोगों में कोई ना कोई तो मेरा रेफरेंस रिफ्लेक्टेड आइडिया था ना, तो अगर मैं उन 40 लोगों का ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास 40 रिफ्लेक्टेड आइडियाज हैं। और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि 40 के 40 को एक साथ गैदर कर लो, किसी में बैल होगा, किसी में काओ का सिलट होगा, किसी में काओ होगी, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, तो अगर उन आउट ऑफ 40 मैं कुछ 8 रिफ्लेक्टिव आइडियाज को भी गैदर करूं और पजल को सॉल्व करना शुरू करूं, तो आपके पास बहुत बेसिक वे में लोगो क्राफ्ट होकर सामने आना शुरू हो, इनिशियल वे में। हाँ है, हाँ। तो ये एक लेगो है, एक एक मिस्ट्री है, आपने उसको सिर्फ गैदर करना और ये सारा काम आपका आपके स्केच बुक पे होगा। और आपने जो लोगो आप सोच रहे होगे और वो जो पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होगे उसका साइज मैक्सिमम 3 इंच के बॉक्स में होना चाहिए, बड़े बड़े लोगो नहीं बनाने। 3 इंच का लोगो, 3 इंच हाइट, 3 इंच वाइड, एक स्क्वायर होगा, उसमें आप वो जो आपने 10 रिफ्लेक्टिव आइडियाज होंगे आउट ऑफ 40, वो 10 को गैदर करके कुछ बना रहे होगे कि भाई ऐसी बैल हो गई और बैल सीधी चाहिए मुझे, ओके फाइन, बैल सीधी हो गई, उसका रैंक भी दिखा दिया मैंने, और हो सकता है इसी के साथ मैं अपना काव का हल्का सा सेलोट दिखा दूं और हल्की सी बैल दिखा दूं।
लोगो डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। जहां लोगो डिजाइन होना शुरू हुआ, डिफाइन होना शुरू हुआ, आपको एक्साइटेड नहीं होना, आपने बहुत कामिंग रहना है और आपने करते चले जाना है। आपने ये नहीं सोचना है कि इसमें कलर होके कैसा लगेगा, नहीं मान। आपका लोगो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में बनेगा, नहीं, क्योंकि आप स्केच पे जब डिजिटल फॉर्मेशन में जाएंगे तब कलरिंग करेंगे, अभी कलरिंग की कोई नीड नहीं। कलर यहाँ होना चाहिए और आप देख रहे होगे कि यार उसमें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें येलो कलर कैसा लगेगा, इसमें ऑरेंज कैसा लगेगा, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। फौरन आपने रोल बैक किया, आपने अपने रेफरेंसेस खोले जो आपने अपने मूड बोर्ड डिफाइन किया हुआ है कलर स्वॉचेस का, और आपने उसमें देखा कि यार ये जो मैं बेल बना रहा हूँ इसमें बेल में कैसा कलर होना चाहिए, क्या कलर होना भी चाहिए कि नहीं, क्या वो बेल कलर्ड हो या फिर वो आउटलाइन में हो। एग्जैक्टली, यू आर अ डिजाइनर मैन, यू गोना डिफाइन योर थिंग्स। और ये एक प्रोसेस होता है रियल क्राफ्टर का। ड्राइवर क्या करेगा, वो चार्ट से लोगो उठाएगा, उनको मिक्स करेगा, 500 लोगो बना के देगा, बोलेगा वाह लोगो आ गया। ये लोगो नहीं है, लोगो सारे थॉट्स के साथ आता है, हाँ हाँ, सारे प्रोसेस के साथ आता है। तो आपने मूड बोर्ड में हर चीज को गैदर कर लेना। और लास्ट थिंग, आपकी कोई भी चीज हो, आप कोई भी आइकन डिजाइन करने लगो, आपके जहन में ये रहना चाहिए कि जो आप रेफरेंसेस कलेक्ट कर रहे हो उस रेफरेंसेस में मैक्सिमम 4 चीजें हो, या तो वो स्क्वायर से बने, या वो सर्कल से बने, या वो किसी आर्क से बने, या वो 45 डिग्री लाइन से बने। स्क्वायर, सर्कल, आर्क और 45 डिग्री। क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर कर लेते हैं। नेट नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम, इलस्ट्रेटर है हमारे पास। लोगो डिजाइन, देखो यहां पर आपको मिलेगा स्क्वायर, सर्कल, 45 डिग्री एंड द लास्ट थिंग आर्क। और अगर आप इनको गौर से देखो तो आपको ये लोगोस उनसे बने हुए दिखेंगे। अगर हम अपना सर्कल लेते हैं तो आपको समझोगे कि ये सारी चीजें सिर्फ इन्हीं शेप से बनती हैं। अगर आप गौर से समझोगे तो आपको वही दिखेगा। नहीं, सर्कल लाइन मिक्स होके बने, लेकिन यकीनन ट्विटर एक ही सर्कल से बना। वो हमारी टेक्निक थी। ये जो चीज बन रही है इसे हम कहते हैं द आर्क ऑफ नेचर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो।
बात करेंगे आर्क ऑफ नेचर के बारे में भी और गोल्डन रेशो के बारे में भी। बस हमें इतना जान लेना काफी है कि ये वो ऐसा आर्क होता है जो कुदरत का आर्क है और ये हर चीज में मिलता है। इवन आपका फेस, आपका आई, किसी जानवर को देख लो, किसी परिंदे को देख लो, नेट चलेगा तो चल गया। वाओ, लेट्स रिज्यूम द सेशन। द आर्क ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, नेचर। ये क्या आ गया? गोल्डन रेशो। पहले देखते हैं फेस में, और कहाँ से दिखाऊं? यहाँ से देख लो। आपका फेस गोल्डन रेशो बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ इतने अच्छे रेफरेंसेस नहीं आ रहे। इन फेस लिखते हैं। कभी कभी लिखो कुछ, आता कुछ है। गोल्डन स्पाइरल लिखते हैं। लुक, हर चीज आपकी कर्व बेस्ड होती है, हर चीज, हर एलिमेंट। इसे इन नेचर देख लेते हैं। हर चीज, कुछ भी, कुछ भी। एनिमल्स कर लेते हैं। हर चीज, सभी कुछ। तो ये जो बात हम कर रहे थे गोल्डन रेशो की नहीं, हम लाइन आर्क की कर रहे थे। तो वो आर्क यहीं से निकलेगा, वो बॉक्स यहीं से निकलेगा, इसी बॉक्स में से सर्कल निकलेगा, और इसी बॉक्स में से 45 डिग्री डायगोनल लाइन निकलती है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ लोगो ही डिजाइन नहीं करते हो। इसको एक और चीज कहते हैं, रूल ऑफ थर्ड। गोल्डन रेशो को नहीं कहते, रूल ऑफ थर्ड अलग है, लेकिन ये दोनों चीजें मिलके यूज होती है थ्रू आउट डिजाइनिंग। एग्जैक्टली, आई गेस। लुक, लोगो, फोटोग्राफी, मूवमेंट, प्लेसमेंट, हर चीज में। तो ये जो चीजें हैं, और अगर हम लिखें गोल्डन रेशो लोगो, तो आपको अक्सर और बेशतर लोगो इसी से मिलेंगे। लोग, इन लोगोस को सिमेट्रिकल लोगोस कहते हैं, जो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देख रहे ये चीज है, सिर्फ यही नहीं, आप गोल्डन रेशो की इक्वेशन की हेल्प से, जो वैल्यू है 1.618, इस वैल्यू की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट, अपनी पिक्चर्स, अपनी एक एक चीज डिजाइनिंग में आराम से एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा, कितना छोटा, कहाँ, सब यही हेल्प करता है। तो आप जब लोगो डिजाइन कर रहे हो, इसको पूरा देखेंगे थॉरली। तो जब आप लोगो डिजाइन कर रहे हो, रेफरेंसेस गैदर कर रहे हो, चाहे वो अपने लिए हो, कंपैरेटर्स के हो, आप कोशिश यही रखो कि आपके लोगों में लाइन हो, या सर्कल हो, या कहीं स्क्वायर से बन रहा हो, कहीं आर्क हो उसमें। जरूरी नहीं है, मैं फिर से स्टार्ट पे जा रहा हूं, कि ये चारों चीजें उसमें हो। किसी एक से नहीं, मिनिमम 2, वरना मेरे लफ्ज स्ट्रेट याद रखना, दो राजी जाओ, वहां मिलेगा गोला गंडा। डिजाइनिंग में नहीं, डिजाइनिंग में सिंप्लिसिटी
straight to point, straight ahead और straight to action मिलेगा। सो के आया करो, ऐसे ऊँगोगे नहीं क्लास। डिजाइनिंग इज सो सिंपल। अभी तक यहाँ कोई सवाल? हाँ हाँ, वो तो मैं समझाऊंगा जब गोल्डन रेशो में जाएंगे, टेंशन ना लो। लोगो डिजाइनिंग के लिए जब कुछ करना है तो हमें क्योंकि फाइंड रखना है कि चार चीजें जो आपने बताई हैं उनमें से दो की कॉम्बिनेशन से वो चीज बननी चाहिए, मतलब कर्विंग पॉइंट्स भी वैसी आनी चाहिए, या कर्व से है या सर्कल से है, नेसेसरी आनी चाहिए आपको। जरूरी नहीं है, लेकिन हो तो बहुत ही बेहतर बात। अब समझो कहानी को जो हमारी रुक गई थी। नंबर 1, बेस्ट जगह पिंटरेस्ट। आप अपने रेफरेंसेस, इंस्पिरेशन सब कुछ यहां से गैदर करने की कोशिश करो। नंबर 2, बिहेंस। नंबर 3, ड्रिबल। ड्रिबल, DRIBBBLE। या नंबर 4, logopond.com। यस, आपको यहां से, एक्चुअली यहां से और यहां पर सारे मॉन्स्टर्स हैं, खतरनाक लोग बैठे जो खतरनाक काम कर। और जब बात आती है डिजाइनिंग की तो मेरे उस्ताद के कुछ लफ्ज मुझे याद आते हैं और मैं सेम कन्वे करता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, डिजाइनिंग इज लाइक अ फाइट। अगर एक रिंग है और एक रिंग में एक ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट्स ब्लैक बेल्ट होल्डर है, और उस रिंग में आप सबको बारी बारी डाल दिया जाए, ये फाइट विद हिम, और आपके पास 10 राउंड्स है। आप क्या समझते हो 10 राउंड में क्या होने वाला है? बहुत शरीर कुट लगेगी। राउंड 1 में क्या होगा, इमेजिन। टंग। राउंड 2, राउंड 3, टंग। अब क्या हो रहा है? कुछ समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन डेफिनेट है राउंड 10 पे भी हम जीतेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो समझ आया, कुछ तबीयत से हुई, लेकिन हमें मालूम हुआ कि वो कैसे एक्ट करता है, कैसे मारता है, क्या करता है। और फिर कनेक्ट करो वही वाली बात, डिजाइन इज लाइक अ कैंडी कैन, a shine, pattern, some colors, wrapped with sweet। जब आपको मॉन्स्टर्स के साथ रह के समझ में आ रहा होगा ना, उनकी उनके फीलिंग समझ में आना शुरू हो जाएगी, उनकी कलर साइकोलॉजी, कलर एस्थेटिक्स, ड्राइंग स्ट्रेटेजी, तो आप वैसा कुछ कुछ अडॉप्ट करना शुरू करो। और वैसा कुछ भी हल्का सा अगर बिगनर लेवल पे 1% भी आपकी डिजाइन में इंटरैक्ट हो जाए तो वो इंटरैक्टिव हो जाएगा, डिजाइन अपीलिंग हो जाएगा। और हमें यही चाहिए, बाय ऑल मीन्स यही चाहिए। फॉर इंस्टेंस समझाने के लिए, अब देखो डॉग प्लस एक बहुत सिंपल सा लोगो है। मैं इस लोगो को नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि इसके इन पूरे आइकन में एक तो नेगेटिव लोगो है, मुझे प्लस का साइन दिख रहा है अनइंटेंशनली, नंबर 1। नंबर 2, इनके चारों सिंबल में आपको सिर्फ कर्व ही मिल रहा है और लाइन मिल रही है, यानी कि आपको ये पता चल रहा है ये गोल्डन रेशियो बेस्ड है, क्योंकि इसमें आर्क भी है और इसमें लाइन भी है। नंबर 3, इसमें ब्रीथिंग स्पेस भी है।
सिर्फ आर्क नहीं, वो बनेगा ही इन चीजों से, तो वो गोल्डन रेशो बेस्ड लोग होगा। वैसे 99% मेजॉरिटी मार्केट में बस अपनी मर्जी से डिजाइन कर रही है, लेकिन वो जो 1% बैठे हुए डिजाइन कर रहे हैं वो भारी हैं उन 99 पे, क्योंकि वो मॉन्स्टर है। क्योंकि जब एक चीज बाकायदा कैलकुलेटेड होती है, एक कॉर्नर से, उसकी वैल्यू अलग होती है। लाइक हम सबको देख लो, और एक अगर बॉडी बिल्डर आके खड़ा हो जाए, हम बोलेंगे ओए होए लौंडा है यार। क्यों? कैलकुलेटेड है वो। अपना क्या है? अनकैलकुलेटेड। इसलिए अपने को कपड़े भी सब सही नहीं लगते ना, कुछ भी पहन लो वैसा लगेगा वही। कैलकुलेशन डज मैटर, ऐसे डिजाइनिंग में भी मैटर करता है। आ रही है समझ? तो नाउ स्टे among the monsters, stay with them, और समझो कि यार वो क्या कर रहा है। देख रहे हो कितना खूबसूरत बी का लोगो है। और अगर हम देखें अपने वे में, तो ये बी क्या है, सिर्फ इसने एक्सट्रूड किया हुआ है, 3D एक्सट्रूड किया हुआ है, और बीच का बी डिलीट किया हुआ ताकि पूरा एक हो जाए, एक ब्रीथिंग स्पेस बन गया। और इसकी कलर की फॉर्मेशन देख रहे हो, ग्रेडियंट है। अगर यही आए तो देखो बी में एक केमिस्ट्री की फील आ रही है, लाइक सम लैबोरेटरी स्टफ, हल्के हल्के बुलबुले भी उड़ रहे, एसेंस डाल रहा, डिजाइनर एसेंस दे। कांटों में मूछें आ गई हैं। कल को आपका कुछ और प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, मोबाइल में मूछें आ गई हैं। आपको आइडिया हो रहा है मुस्टैश एक अपीलिंग है, और उसके साथ उसने एक मोल भी लगाया हल्का सा। क्यों नहीं बनती भाई? देखो अगर ऐसे लाइक मैं थोड़ा सा अपना थॉट्स शेयर करूं, तो आपके फॉग भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक फॉग होता है और एक नाइफ बेस्ड होता है। और इसने जो दिखाया है ना, ये स्टैटिक है, इसमें साइड पे बटर नाइफ नहीं है। और अपना मर्दों का क्या है, मिल जाए खाने को, चीर फाड़ अपन खुद ही कर लेंगे। लेकिन वुमन सो नजाकत थिंग, यू नो, ओ माय गॉड, गिविंग द सेंस एंड फीलिंग, वो फील मिल रहा है। हाँ बस दो तो सही, तुम खाने को देखो तो सही। विजुअल कम्युनिकेशन, हाथ दिख रहा है, स्टार्टिंग है। और देख रहे हो कितना पहले स्माइल करते हुए हाय कहा है, वो भी स्माइल कर रहा है, लो वो भी स्माइल कर रही है। तो कर तो रहे हो किसी वे में भी, that does matter. Look bird, what a nice bird. पी में थंडरबोल्ट है। इवन अगर नहीं, चलो हम लोगों को नहीं इस वक्त 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो इनके कलर्स देख रहे हो कितने कामिंग एंड अपीलिंग है। आप यहाँ से अपने कलर स्वॉच सिलेक्ट कर सकते, और यू कैन सी मोर, और यू कैन सर्च मोर। देखो कितना खूबसूरत मस्त दुनिया में स्नेल जा रहा है। और अगर सपोज यही स्नेल का जो ये फ्रंट फीलिंग है, और ये अगर चिली के स्टाइल में होता, और मैं लिखता चिनी नेल, तो क्या होता? ये जबरदस्त फूडी का फील देता, क्योंकि वो भी एक लाइक स्नेल क्रॉलिंग सो स्लो लेजी एंड हंगर टू लुक टेस्ट एवरीथिंग। कैसा मस्त हो जाता, मेरी मिर्ची भी चश्मा लगा के जा रही हो। कॉन्सेप्ट डेवलप हो,
और डिजाइनर को कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर मिर्ची जलेबी मेरा ब्रांड होता तो देखो बीच में जलेबी की भी फील आ रही है। अगर मिर्ची बन होता तो देखो बीच में बन की भी फील आ रही है। और अगर मिर्ची रोल होता तो साइड से रोल की भी फील आ रही है। तो एक लोगों से कितनी सारी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। एक तो भूखे भी आ जाते हैं यहाँ पर यार, कुछ सो के भी आते हैं, कुछ खा के भी आते हैं। मॉर्निंग जनरल लोग मैस्कॉट की फील आ रही है। एक एक रूस्टर है, मॉर्निंग भी कह रहा है बस ये जगा रहा है हमें। जनरल की तरह खड़ा हुआ भी है। एंड ऑन योर मार्क्स जनरल, विजुअली कम्युनिकेट हो। इवन दो अपन अगर ऐसा मुर्गा बनाए तो वो कुत्ता भी ना लगे, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि अच्छा मुर्गे के बाल देख रहे हो कैसे, उसको ताज एक ओहो। इवन छोड़ देते हैं सब बातों को, हम ये छोटी छोटी डिटेलिंग भी नहीं देते, देख रहे हो छोटी छोटी डिटेलिंग जो डेप्थ क्रिएट कर। मॉन्स्टर्स के साथ रह के अभी हमने 1 घंटे में ये तो सीखा एटलीस्ट कि छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत मैटर करती है। क्योंकि अपना वो जो मिर्ची बन था, मिर्ची बन की तरह भाई ये रहा, देख रहे हो इसमें भी छोटी छोटी डिटेलिंग है। इवन यहीं चलते हैं, एक और भी था कोई जिसपे हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो चला गया। जैसे ये फायर है, देख रहे हो हल्की हल्की डिटेलिंग्स। मॉन्स्टर्स के बीच में रहोगे तो समझ में आए। कलर्स देखो कितने खूबसूरत है। इनफैक्ट आप यही काम ड्रेबल पे भी कर सकते हो। और इनके कलर्स तो देखो, ओ माय गॉड, फ्रॉम अनदर यूनिवर्स। इवन अगर आप कलर्स लेना चाह रहे हो यहीं से आप इमेज, ये लोगो नहीं है, ये शेप्स हैं। और ये एक हेलो लिखा हुआ है और एक बैनर बना हुआ है जस्ट। और अगर हम यहीं चलें और इन्हीं में से कोई कलर लेना चाहे तो हमने यहीं से एक कॉपी ले ली इसी पिक्चर की, और हमने अपने लिए एक स्वॉच ड्रॉ कर लिया मल्टीपल, और सिंपल कलर सिलेक्ट कर लिया। देख रहे हो एक एक अलग येलो आ रहा है, अपना येलो चुभता है। वो तो आपको सब कुछ लिखना है। हाँ तो जी आपको कैसे याद रहेगा कि आपने कहां से क्या सोचा है, क्या बना। देखो बाउंस बैक करता है। जैसे हम लड़के होते हैं ना, हम किसी भी ठेले पे रुक जाते हैं खाना खाने, ऐसा है। और अपने को क्या मिलता है, उसने एक ऐसे बकेट में सारी सारी प्लेटें होती हैं, वही निकालता है, कपड़े साफ करता है, डालता है, देता है, ये ले खा भाई मर। हम खा लेते हैं। लेकिन अगर हम कहीं अच्छी जगह जाएं तो वो एक प्रॉपर नाइफ, फॉर्क नाइफ, बटर नाइफ, उल्टा वाइन ग्लास, कितनी इज्जत मिल रही होती है। टेस्ट नहीं मिल रहा हो, टेस्ट उसी के पास है, इज्जत मिल रही है। और उसकी इज्जत के मामले में आप बहुत ज्यादा हाईली पे कर रहे हैं। क्यों? जस्ट फॉर द एम्बियंस, डेकोरेशन, अ लॉट ऑफ स्टफ। और अगर आप यही सारी बातें इसमें लेके आओ, और अगर आप एक क्लाइंट के साथ जब ये सारा प्रोसेस शेयर करोगे और उसके आगे लोगो भी रखोगे ना अजब सा भी, तो भी वो $2000 का चला जाएगा। क्योंकि वो दिखने में अजब सा होगा, लेकिन उसकी बहुत सारी साइकोलॉजीज होंगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। और लेट मी करेक्ट यू, वो जो अजीब सा लोगो कह रहा हूँ, वो अजीब सा लोगो प्रॉपर कैलकुलेटेड होगा, प्रॉपर रिसर्च बेस्ड होगा, तो वो 100% अजीब नहीं होगा, क्योंकि वो रेयर हो, वो यूनिक हो। आप विदाउट प्रेजेंटेशन उसके सामने रखो, वो आपको $100 देगा और खुश। और अगर आप यही सारी थ्योरी, और अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना के 5-10 शीट्स में उसको दोगे, तो उसको भी पता चलेगा कि ये एक रिसर्च करके काम करता है।
एक वजूहात से काम करो। देखो, दो बातें इसमें। Look, we need to sound professionally, right? अगर हम वर्ड और एक्सेल पे करें, इट्स नॉट बैड, लेकिन मुझे फील नहीं आता। मैंने अपने सराउंडिंग्स में जो देखा मॉन्स्टर्स को, मैंने उनको कभी ये वर्ड और एक्सेल पे नहीं अपनी प्रेजेंटेशंस को रेडी करते देखा। अपने रेफरेंस कलेक्शन, अपने रिफ्लेक्शंस को कभी नहीं देखा। By end of the day, what are you gonna do with this all? You have to compile this up. तो क्या बुराई है इसमें अगर हम इलस्ट्रेटर पे ही A4 के मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लें, वहां पे प्रॉपर्ली गैदर करें, वहीं पे सारे अपने कमेंट्स लिखें, और डे एंड पे अगर हम उसी को एक्सपोर्ट कर लेंगे PNG में, so that gonna help us, isn't it? And we gonna sound professional. जस्ट फॉर एग्जांपल ये पिक्चर से आपने कलर्स वगैरह लिए, तो हमने पिक्चर्स से भी कलर्स और हमने उसके डिफाइन कर दिया कि कलर्स में किस कॉन्सेप्ट से चीज होता है। Exactly. और फिर PNG बना के एक मेरा बन गया। आपके पास PNG, आपके पास यही आर्ट बोर्ड सेट हो जाएगा। सही, मतलब उसी में सेव कर दिया। हाँ, मेक सेंस नहीं? छो, जब वक्त आएगा तो खुद सेंस आ जाए। अभी ये सारी बातें यूं, क्योंकि मैं भी अब यही करूंगा और आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ, अभी क्या टाइम हो रहा है? मेरे पास सुबह के 7:30 बज रहा है। आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए मैं यही करूंगा अभी से। पहले से नहीं करता होता तो फिर यह कैसे होता, है ना? तो आप लोगों का टास्क नंबर 1, आप लोग एक ऐसे मुस्कुराओ, राइट, भूखे। टास्क नंबर 1, खुद को एक लिमिट दो, लाइक 30। आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। प्यासा? ओ मैं ये नया आया है। अच्छा जी, 30 लोगों की लिमिट दो कि आप 30 कंपैटिटर्स को ढूंढोगे, और ऐसे कंपैटिटर्स जो, हाँ, 30, हाँ 30 कंपैटिटर्स, और 30 लोगोस, डिफरेंट लोगोस कलेक्ट करते हैं। 30 कंपैटिटर्स। ये पेंसिल है ABC, ठीक है? अब मैं मार्केट में 30 लोग ढूंढूंगा जो मेरी कंपनी, जिनको अभी एम करने लगी, लाइक HB's हो सकता है, फैबर कैसल। जैसे कि मैं मोबाइल का मेरा प्रोजेक्ट हुआ, तो मैं 30 डिफरेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को देखो, उनके लोगोस वगैरह। एग्जैक्टली। और वो लोगोस सिर्फ 30 ऐसे नहीं जो 30 है वो बस सेफ। उनमें ये देखना है कि उनके लोगों में आपके मकसद की क्या चीज है, और वो डिफाइन लिख के डालना। एग्जैक्टली। और उन पिक्चर्स के नाम की जगह आपका अपना नोट होना चाहिए। फॉर सपोज हम गए इधर और इधर ही चलते हैं, यही घूमते हैं, और मैंने ऐसा सर्च किया, और हमने कहा, सॉरी यहाँ पे टॉय, सिर्फ टॉय, क्योंकि इसको तो नहीं पता ना मेरा मामला क्या चल रहा है, मैं क्या करने लगा हूँ टॉयज के साथ। मैं कैसे समझाऊंगा भाई मेरे ऐसे टॉयज है जो बच्चों की हेल्प करेंगे? नहीं समझेगा ना, ये इतने बड़े बड़े फ्रेजेस चलेंगे भी नहीं। तो टॉय, और देखते हैं टॉय में क्या आता है।
अब देखो, वेयर तो नहीं चलेगा क्योंकि वो मिस्टर बीन के पास था, लेकिन ये वाला लोगो फॉर सपोज मैं लेता हूं, तो मैंने ये सोचा कि इस लोगो में ये जो लिखा हुआ है इस पे एक एक डिटेलिंग है, वो देख रहे हो, वो छोटे छोटे शाइन बने हुए। जूम इन करने से पहले सेव करना पड़ेगा। तो हम में मैं अकेला ही हूं इस बार, ऐसा फोल्डर बनाया और मैंने कहा रिफ्लेक्टिव आइडियाज, और अब ये जो फाइल का नेम है ना, मैंने लिखा शाइन एंड माइनर डिटेल्स, सेव कर दिया। अब क्या हुआ, जब अगर हम यहाँ पे जाएं डाउनलोड्स में और रिफ्लेक्टिव आइडियाज में जाएं, तो क्या लिखा है, शाइन एंड माइनर डिटेल्स। मुझे पता चल गया कि मुझे इस रेफरेंस में सॉरी क्या चाहिए था, और अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुलेगा और मैंने जूम कर लिया। तो मुझे क्या लेना था, सिर्फ शाइन माइनर डिटेल्स। समझ में आ रही है? ऐसे आपने 30 लोगों को देखना है, लोगों नहीं, लोगों को देखना है जो आपके मकसद को बयान कर रहे हो। अब और चलते हैं, कोई आया, छोड़ो, और देखते हैं कि कौन सा मेरा मकसद बयान कर रहा है। अभी तक कोई नहीं आया है, और देखते हैं। सर इसमें अगर मोबाइल में लिखूंगा तो मोबाइल की कंपनी के लोग आ जाएंगे डिफरेंट। मोबाइल के आ जाएंगे। गूगल में इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट बाय इंडिविजुअली, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल लिखूँ। देखो, गूगल रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि गूगल पे हर कोई जा रहा है, और 100% अवाम नॉर्मल रिसर्च के लिए गूगल पे जाती है। यकीनन ये भी कहीं ना कहीं गूगल में आ रहे होंगे क्योंकि ऐसे ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होगा, इनके अपने कीवर्ड्स होंगे, टैग्स होंगे जो आ रहे होंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं आ रहे। रिकमेंड 4 वेबसाइट्स हैं, पिंटरेस्ट और behance.net। हाँ, देखो, देख के अंदाजा होगा मैस्कॉट, देख के अंदाजा होगा कंपाउंड है। फॉन्ट टाइप देखो, अगर वो जो जूम किया हुआ था इनको देखें तो यहां तो अब कोई अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए जैसे ये डॉक प्लस, तो आपको दिख रहा है ये सेंस सेरिफ फॉन्ट, क्योंकि हम सेंस सेरिफ पहले स्टडी कर चुके हैं। नहीं, वो आपको खुद रिसर्च करनी होगी, खुद ढूंढना होगा। नहीं मतलब कहीं से मंगवा लेते हैं, क्या चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, एक और अच्छी वेबसाइट जो बहुत बेहतरीन है, Behance, जहां पे अगर हम लिखते हैं टॉय लोगो, देख रहे हो, डिजाइन डिजाइन क्रिएटिव, क्योंकि डिजाइन तो मैं खुद बनाऊंगा, आइडियाज चाहिए होते हैं हमें हमेशा। तो देख रहे हो टॉय टाउन, एक घर बना हुआ है, नहीं जाने देता है। ये देख रहे हो चालाक बिल्ली है, नहीं ये वाली भी नहीं चाहिए अपने को। लोगो फोलियो, इसमें बेपनाह लोगो होंगे, नहीं ये भी नहीं। लेकिन देख रहे हो यूएस क्रिएटिव एजेंसी, मैं वो एजेंसी को नहीं देख रहा, लेकिन ये एक स्माइल और ऐसे लाइक स्मर्फ जैसी इसकी जो नाक है, ये नहीं है। आज थोड़ा सा सुन तो लो खातून, ये स्टाइल अच्छा लगा कि लाइक बच्चों को एक फ्लफी, एक क्लमसी फील दिया जाए, एक कंफर्ट फील दिया जाए। तो मैंने ये सोच लिया इनको खोल लेता है, इसमें और भी शायद कुछ मिले। एक तो नंबर 1 कलर देख रहे हो, नंबर 2 कंट्रास्ट भी देख रहे हो,
सेंस बन रहा है, काला पीला। और देख रहे हो लेटर यू लेटर एस मिला के स्माइल मिला के ये बनाया गया। दैट गोना हेल्प यू अ लॉट, लाइक monsters what they doing actually। यू भी है, एस भी है, स्माइल भी है, यूएस लोगो, आंखें। कैसा इस वे में काम करो। इनफैक्ट और भी लिखा होगा इसने, कौन से फॉन्ट यूज कर, ये आपको है क्या। देखो बिहेंस पे अक्सर और बेशतर सब कुछ लिखा हुआ होता है। इनफैक्ट कलर कोड भी मिलेगा। अगर आप ये कलर कोड FFC80A, ओके लेट्स ट्राई, क्या था 80A 60A का बच्चा आ गया कलर वही एग्जैक्ट। इसलिए हेक्स कोड दिया जाता है, इसलिए हेक्स कोड लिया भी जाता है। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप रिसर्च करो। लुक कैसा मस्त स्माइली है, लाइक अ कनिंग स्माइल। और प्रेजेंटेशन देखो, देख रहे हो, स्लीक एंड मिनिमल। ये आपके सेंसेस डेवलप करो। और मेरे उन लफ्जों को याद रखना, जब कुछ करने लगो ना गंदी बात, तो धोराजी याद रखना, फिर चलेंगे साथ मिलके खाएंगे। देख रहे हो बैग, ऐप नहीं सोशल, ओके आ गया वही। आपको सब पता चलेगा कि अगला एक ब्रांड कैसे डेवलप कर रहा है, क्या बन रहा है, क्या होना चाहिए। देख रहे हो लेवल किस वे में लिखा गया, आपको अंदाजा होगा। इवन आपको कलर कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन, मूवमेंट, प्लेसमेंट सब कुछ मिलेगी। सोचना आपका काम, रिसर्च आपका काम। और जब ऐसा 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 होना शुरू होगा तो ऐसा ऐसा दिखना भी शुरू होगा। वो प्रेजेंटेशन है, जैसे लाइक फील दिया जा रहा है एक क्लॉथ का या वेलवेट का, ऐसा फील दिया जा रहा है। और शेडिंग नहीं, ये है लोगो एक्चुअली। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ओए इनकी प्लेटें भी अच्छी हैं, देख रहे हो, ओए होए होए। ये देख रहे हो आप, गोल्डन रेशो बेस्ड लोगो, सिर्फ 45 डिग्री लाइन और सर्कल, बस। ये जूम हो सकता है। ये सिंपल लाइन टूल लिया अपन ने, सिखाऊंगा मैं। ऐसे लाइन बनी, कोई भी कलर दे दिया, और यहीं पे स्ट्रोक में जाओ, डैश लाइन, ऐसे डैश। हाँ तो यही करने तो आते हो। और देख रहे हो पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है, ऐसे आपने भी प्रेजेंट करना। ये ब्रांडिंग है। और देख रहे हो इसी के वी से कैसे पैटर्न निकला, ये डायमंड से। वही बात है, सच हो रही है। टेक्स्ट भी लिखा है, कौन सा फॉन्ट यूज किया, सब कुछ लिखा है।
और जब आपके पास, ओ वाओ, कलर देख रहे हो, रेड वाला, F9DD C5, ओके, F हो गया 9। ओए, ये कैसा है? किसने गलत लिखा है? और अगर हम इन्हीं को, ओए, प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं स्क्रीनशॉट, और अब देखते हैं, तो देखो, तो गलत है। हो सकता है इसका कोड यहाँ लिख दिया उसने, ह्यूमन मेड एरर्स। नहीं, क्या करेगा, छुपा के निकल गया ऐसे कोड। और एक और बात पता है क्या, ये हम एशियंस का मसला है कि हम एक दूसरे को बताते नहीं, हम देते नहीं है। अगर आप इस आर्टिस्ट से राब्ता करो ना, ये जो भी है, इसमें बहुत सारे लोग मिक्स हैं, ये एक बंदे का आर्टवर्क नहीं है, मल्टीपल ऑनर्स दिख रहे हैं, ऐसे 4 लोग हैं। तो आप किसी से भी राब्ता करो, किसी को भी मैसेज करोगे, वो आपको जवाब देगा, आपको एंटरटेन करेगा, आपकी जो क्वेरी होगी, जो कंसर्न, जो क्वेश्चन होगा, वो उसका प्रॉपर आंसर देगा। और इवन 90% मैंने देखा है, अगर आपको कोई सोर्स चाहिए हो इनसे कि यार ये लेवल लिखने की साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंड प्रोसेस, माइंड मैप क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, वो शेयर करो, वो ऐसे स्केचेस शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, वो पाकिस्तानी नहीं है ना यार, मसला ही है, ये हेल्प करता है सब कुछ। आप पूछो, पूछोगे नहीं तो इलाम आएगा। कैसे जानना चाह रहे हो, ये बताओ मुझे। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल ओनर्स, तो लोगो किसी और ने डिजाइन किया होगा, प्रेजेंटेशन किसी और ने बनाई होगी। हमारे यहाँ तो ये है ना कि सारे काम हमने ही करना है। इंटरनेशनली, ग्लोबली ऐसा नहीं होता। जो लोगो डिजाइनर है वो लोगो डिजाइन करता है, जो क्रिएटर है वो ऐसे थॉट प्रोसेस बना के दे देता है, जो कलर आर्टिस्ट है वो लोगो जो डिजाइन होके आएगा उसमें सिर्फ कलर करेगा। वहां ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो यहाँ वहां जो है ना ऐसा वैसा है, तो आपने ऐसा वैसे ही करना है। आ रही है समझ? लेकिन सच्चे हैं जो इन्होंने लिखा मल्टीपल ओनर्स। जो तुम चोरी करके लाते हो किसी के डिजाइन, कभी बताया कि किसका चोरी किया मैंने? नहीं ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं ये भी, समी भी ऐसे ही कर रहा है, ना कराओ ना पकड़ ले, ऐसे ही पाकिस्तानियों का मसला है। लेकिन तो क्या नहीं करना है मैंने यार, मैं यहाँ पढ़ाने बैठा, अप्रिशिएट करने नहीं बैठा। माइक ड्रॉप। तो ये सारा प्रोसेस होता है माइंड मैपिंग का और स्टाइलाइजेशन का, कलर्स का, टिपोग्राफीज का, और आपने ये सब गैदर करना होता है और अच्छे अच्छे कलर स्वॉचेस बनाते हैं, रिलेट टू योर ब्रांड। ऐसे, यस मॉम। Or you need to just type the hex of them just right there in front of them, ऐसा।
मैं नंबर काट दूंगा। आया समझ? टोटल दो चीजें करनी कंपेटिटर्स के टोटल दो चीजें दो टास्क किया कौन कौन से? 30 कंपेटिटर्स के लोगों का करना है चलो यहाँ पे आ गया मैं। और वो कलर्स कोशिश का अच्छी सोच हो ना तो ये ना हो। हाँ, कलर्स कोशिश का और तीसरा वो तो आएगा ही ना कलर स्वाचेस में। तीसरा नहीं है। तीसरा है भाई आपके रिफ्लेक्टिव आइडिया। सही हो गया। बताता हूँ मैं कारिज आपको। लोगोस वगैरह में नहीं आते ओह नहीं, टाइपो, सॉरी सॉरी। Font. अच्छे अच्छे मस्त टाइपोस आपके पास लिखे भी होने चाहिए और उनकी पिक्चर्स भी होनी चाहिए। तो तब क्या चाहते, क्या हो खुद से और जिंदगी से, क्या चाहते हो? रिफ्लेक्टिव आइडियाज, वो रिफ्लेक्टिव आइडियाज है। फॉन्ट अलग है, कलर स्वॉचेस अलग है और रिफ्लेक्टिव आइडियाज अलग है। कंपैरेटिव रिफ्लेक्टिव आइडियाज में आया ना। हाउ वाओ। तो ये जो था मेरा मिर्ची नेल, किधर गया मिर्ची नेल? वेयर आर यू मिर्ची नेल? सपोज ये मेरा मिर्ची नेल ये था, तो अब डिटेल्स जब आपके पास वो सारी चीजें होंगी ना, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, उम्मीद है कोई एक दो तो ले आएगा, तो फिर मैं करके जब दिखाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। यार एक तरफ हो जाओ, उसने भी फीस दी है ना। अभी ये फीस के भरम कराएगा जबकि पैनल नहीं लगवाएगा ये। हाँ ये क्या चाइनीज पा पा कर रहे हो? सीधा बोलो। 5 मिनट रह गए हैं वो मुझे अच्छा अच्छा, टाइम देख के चल रहे। मैंने क्या क्लास अच्छा जी, अब सब समझ लेते हैं वैसा। यार मैंने किया तो था। हाँ हो रहा है, फॉरन ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब जैसे मेरा ये मुल्गा है, ये है वेरिएशन। अभी वक्तन मैं इनको इमेज ट्रेस कर रहा हूँ और कह रहा हूँ 16 कलर, लेट्स ट्राई 16 कलर पे क्या आता है। मस्त आया वैसे, हल्का से यहाँ से बढ़ा लेते हैं और कुछ डिटेल विटेल आ जाएगी, कुछ खास फर्क नहीं आया। हाँ वो उसके कर्व्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। दबाएं। ये इमेज थी। इमेज को लेने के बाद आप सिंपल सेलेक्ट करोगे तो आपके कंट्रोल में इमेज ट्रेस आएगा। क्लिक करोगे, ट्रेस हो गया। उसी से पहले उसका पैनल है, खोल लो। ये खुला हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ये देखो आ गया। और इसी के नीचे 16 कलर, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए उसके, वरना हाई फिडेलिटी, ऐसे सबको ट्राई कर लेना। ऐसे है। हाँ हल्की सी चेंजेस आएंगी, जैसे फोकस कर लेते हैं लाइनों पे। अब देखो कम करेंगे, ऐसे देख रहे हो लाइनें थोड़ी सी खराब सी हो रही हैं, अब डिटेल्स आ रही है। और जब आप समझो कि हाँ बस सही है, ये बात हो गई, यही मुर्गा चाहिए, आप इनको कर दो एक्सपेंड। तो ये अभी तक थी पिक्चर और अब हो गई है ये वेक्टर। हाँ यस। अब आप इनको सिलेक्ट करो, ये सारा ग्रुप है, राइट क्लिक करके अनग्रुप करके भी कर सकते हो, वरना कैसे नहीं होगा। राइट क्लिक अनग्रुप, ये देखो ये डिलीट,
ये वाले आर ओ पे नीचे हाँ सिंपल, ये देखो ये गया वो गया। अगर आप चाह रहे हो थ्रू आउट सारा वाइट ही हटाना, आप मैजिक पॉइंट लो, एक क्लिक करोगे जितना वाइट होगा सब सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट कर दो। अब मेरे मुर्गे की हट गई है, अब वो रेड से ब्लू हो रहा है। बोला ये उठ ही नहीं रहा साला, मेरा मुर्गा है, कुछ भी कर सकता है ये। और इसकी और हट रही है तो थोड़ी सी डिटेल डेवलप कर देता है ऐसे। वो अभी ला रहा हूँ ना, मैं ला रहा हूँ ना मैं। ऐसे हो गया ये मुर्गा हमारा। ये मेरा मुर्गा है, बहुत बेहतरीन है, वरना अपना मुर्गा लेके आना कल। और सपोज हमने लिखा गोल्ड चेन वेक्टर। अब ये मेरा मुर्गा जो है ना, सोने की चेन पहनता है, वो गरीब ही है, मेरा मुर्गा है। पैनल जुड़वाओ पहले उस गरीब का। ये कौन था किसको अच्छी लगी थी? और मुर्गे को चाहिए ये वाली चेन, नहीं ये वाली में मजा नहीं आया, ये वाली चाहिए। कॉपी करते हैं और इसको भी इमेज ट्रेस ट्राई करते हैं 16 कलर्स पे। नाइस, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और डिटेल आ जाएगी। या अगर आप चाहो हाई फिडेलिटी फोटो करोगे तो बहुत नियर टू रिजल्ट लेके आएगा जितना पॉसिबल होगा। या फिर हमने कहा लाइन आर्ट में आएगा। अब जैसा भी आपको चाहिए, जो स्टाइल चाहिए आपको, तो हम कर लेते हैं 16 कलर्स। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये जो वाइट है मैजिक पॉइंट से लेते हैं सारा वाइट, डिलीट करते हैं। ये भी डिलीट करते हैं तो मैजिक बैंड। और फिर हमने ये लिया और ऐसा ऐसा और कुछ भी जैसे आप एडजस्टमेंट्स करना चाहो। चेन के साथ आया मुर्गा, ये वेरिएशन होना शुरू हो गई। या फिर सोने का मुर्गा है, समझ आ रही है? या फिर सोने का माइक है ऐसे, और इसको फिर ऐसे वैसे जो भी करना चाहो। मेरा मुर्गा है, मैं बड़ा मसला है। ये ले लेते हैं यार, कौन सी टेंशन कितनी पिलानी है ये बताओ। मेरी ये मुझे मजा आ रहा है, आप अपनी दूसरी लेके आओ। और ये हटा दी, और ये भी रेड है, और पकड़ा, चल मेरा भाई। और ये ऐसे है ना। और ये कबीर सिंह है, दो एक साथ किए। कहाँ साइडों से? माउथ के पास से? ये वाला लो ना, एक ही रखिए। ऐसे ये एक निकला, कलर चेंज कर लिया। हाँ वो मुझे नेक्स्ट सेशन में याद दिलाओ, मैं फोटोशॉप ब्रश समझा दूंगा, तो फिर उससे स्मोक जैसा चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। आ रही है समझ में? और चेंज पी रहा है, ये फ्लेवर में पी रहा है, एक स्ट्रॉबेरी एक मैंगो। सही हो गया, चलें। और कोई सवाल किसी को? गो होम।